So hello everybody, welcome back to my channel. My name is Nancy. I'm a second year MBBS student in GMC Mumbai, and in this video we are going to talk about how much of a great procrastinator I was in my initial days. ठीक है. So अभी सिर्फ और सिर्फ 50 days are left है ना. Most of you are in total panic anxiety. जिनका syllabus हो रखा है वो भी और जिनका नहीं हुआ है वो भी. Okay, so these are some of my experiences that I want to share. कि देखो 11th जो होती है ना वो कोई भी कंसिस्टेंट नहीं होता है. स्टार्टिंग के कुछ डेज यू आर कंसिस्टेंट, पर उसके बाद में काफ़ी बच्चों का जो है वो लैग होता है. 11th मेरा भी था. जब आप 12th में होते हो लास्ट डेज में, या फिर आप ड्रॉप ईयर के एकदम इस एंड पे आ जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जो पहले चीज़ें की थी वो सही थी या गलत थी. बट बिलीव मी, अभी जो टाइम है ना ये ऐसा टाइम है कि तुम्हें इसमें अपना 100% देना है. पहले जो भी किया उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तुम पहले कितने भी अच्छे थे, लेकिन अगर तुम लास्ट के डेज़ में रिवीजन नहीं करोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी दिक्कत आएगी. ठीक है. अगर मैं मेरा बताऊं, लास्ट के 2 महीने एक फ़िक्स शेड्यूल रख के रोज़ उसको फॉलो करो. रोज़ टेस्ट वगैरह लगाओ, मेहनत डालनी पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है. मतलब इस टाइम पे तो तुम अपने मेजर्स वगैरह जो भी आ रहे हैं रिसेंट वो सारे दो. शॉर्ट नोट्स बनाने का मैंने तुम्हें बोला था पहले भी, शॉर्ट नोट्स बनाओ, समझ में आए. और इसके अलावा कुछ नई चीज़ नहीं होती है यार. जो भी टॉपर्स निकल के आते हैं वो ऐसे ही निकल के आते हैं कि वो लोग बहुत ही फोकस होके उस चीज़ पे अपना गोल सेट करके रखते हैं. मतलब अगर तुम्हें 101% सीट क्रैक करनी है, डोंट फियर अबाउट द 25 लाख एंट्रीज. ठीक है. डोंट वरी अबाउट देम, बिकॉज उनमें से भी आधे, तुम ये सोचो कि जिस फेज़ में तुम हो ना वो बच्चा भी सेम टू सेम उसी फेज़ में है, उसी चीज़ से सफ़र कर रहा है. अगर तुम्हें उससे अलग बनना है, तुम्हें कुछ अलग करना है ना, बाहर निकल के आना है अपने कुकून से, तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इस टाइम पे. एंड बिलीव मी, ये जो 2 महीने भी नहीं यार, 50 डेज़ मतलब क्या, 1.5 महीना ये जो है, जो मुश्किल से 1.5 महीना है, इस 1.5 महीने की कंसिस्टेंसी तुम्हें ऐसे मुकाम पे ले जाके खड़ी कर देंगी ना भाई, ऐश ही ऐशा है. तुम फिक्र मत करो, तुम्हें 101% कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट तो मिल ही जाएगी. ठीक है. तो इसीलिए इस टाइम को वेस्ट ना करके अच्छे से पढ़ो, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ. और एक चीज़ और, जो भी बच्चे अभी क्रैश कोर्स वगैरह लगा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं, ये वो, उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी यार कि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट या बेस वीक भी है तुम यूट्यूब से पढ़ लो, घर पे बैठ के पढ़ो, बट उस एरिया को, उस एक कमरे को मत छोड़ो. बिकॉज जस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इधर उधर भागने से कुछ नहीं मिलने वाला. कितना ग्रैस्प कर लोगे यार, एक क्लास लगा के कितना ग्रैस्प कर लोगे, उससे ज़्यादा तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ जाने आने में, ये सब कुछ. और सब कुछ मिल रहा है आज के टाइम पे यूट्यूब पे. ठीक है. एक ही कमरे में अपना सही अरेंजमेंट करके बैठो और पढ़ो. ठीक है. कुछ एक स्टेप्स हैं, उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी कि उसके अंदर तुम्हें क्या है कि तुम्हें एक फ़िक्स जगह बना के रखनी है. अपना जो फेस है, अपना जो टेबल है, उसको टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन करके बैठो, मतलब जहाँ से सूरज निकलता है. इट गिव्स यू वेरी पॉजिटिव एनर्जी. समझ में आई. शॉर्ट नोट्स बनाओ, साइड्स में चिपकाओ, बारी बारी चीज़ों को रिवाइज़ करो यार. मॉर्फो, एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, चैप्टर्स रिवाइज़ कर रहे हो, एक दिन में 3 चैप्टर्स रिवाइज़ कर रहे हो. पहले टारगेट लगा रहे हो, वो चैप्टर 1 घंटा ले रहा है रिवाइज़ करने में, फिर वही चैप्टर 40 मिनट में रिवाइज़ हो रहा है. फिर 3 दिन बाद, हर 3 दिन बाद उस सेम चैप्टर का रिविजन मारो. समझ में आई. टाइमर सेट कर लिया 1 घंटे का, ये चैप्टर 1 घंटे में पढ़ के निपटाना है, इसकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स करनी है. ठीक है. और वो इंपॉर्टेंट जो PYQs में आई हुई है वो इंपॉर्टेंट्स हाईलाइट करो. ठीक है. तो बायो का तो यही तरीका है. ठीक है. जेनेटिक्स, मोल बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिवीजन दे रहे हो. इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स जा रहा है उसका भी. फर्स्ट पेज तो रट दिया. अर्थ 4. यूनिवर्स पता नहीं 4.20 बिलियन ईयर्स अगो आया था. अर्थ की फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी. ये तुम्हारे टिप्स पर याद होना चाहिए. मेरे अभी तक है भाई, 4 बिलियन ईयर्स अगो पता नहीं एक चीज़ हुई थी, फिर 3 बिलियन ईयर्स अगो बायोटेक लाइफ कब भाई, सब कुछ मुंह जुबानी याद होना चाहिए. PYQs रटे हुए हैं ऑन टिप्स. उसके बाद में बायोटेक है, उसके दोनों चैप्टर्स अच्छे से याद है, सारे एग्जाम्पल्स रटे हुए हैं. ठीक है. और छोटी छोटी चीज़ें, इकोलॉजी भाई, इकोलॉजी टाइम मिलेट, तो टाइम की कीमत समझो. इस टाइम पे तुम एक सेकंड तुम्हारा इंपॉर्टेंट है. और जिसको भी ये लग रहा है ना भाई इस बार तो नहीं होगा, अरे तू बैठ के बायो पढ़ भाई, तू बायो पढ़, नंबर अच्छे ले गया, अगला ड्रॉप अगर लेगा भी ना तो तुझे एटलीस्ट वो स्कोर याद आएगा. मतलब कि एटलीस्ट तेरे पिछली बार अच्छा स्कोर निकला था तो तुझे अगली बार और मोटिवेशन मिलेगी. समझ में आई. इस
इन 45 डेज़ 50 डेज़ को ऐसा यूज़ करो ना भाई कि तुम्हें रिग्रेट ना हो, गिल्ट ना हो, तुम्हें ऐसा फील हो कि इन 50 डेज़ को तुमसे ज़्यादा अच्छा कोई यूटिलाइज़ कर ही नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं कर सकता। समझ में आई? एक कमरे में बैठ जहाँ बढ़िया लाइट आती हो, नेचुरल लाइट भी आती हो और तेरी लाइट भी हो, ठीक है, उस कमरे को लॉक कर दे भाई, उसको कुंडी लगा दे। तूने किसी से कोई बात नहीं करनी है। बिल्कुल मत सोच कि पड़ोसी तेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है, पड़ोसी को तेरे से ज़्यादा आता है। हाँ, ये ज़रूर सोच सकता है कि वो भी पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है, बिल्कुल। लेकिन पड़ोसी क्या पढ़ रहा है, कौन से टीचर के नोट्स, भाड़ में जाए, ठीक है। टेलीग्राम से शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर ले किसी भी चैप्टर के, जिसके भी तेरे को चाहिए। खासकर ऑर्गेनिक में बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लिए, उसको बारी बारी, ताकि हर नेम रिएक्शन, हर रिएक्शन तो फटाफट पढ़ ले। पहले एनसीईआरटी की रीडिंग देनी है ऑर्गेनिक में, एनसीईआरटी कतई नहीं छोड़नी है, उसमें हाईलाइट करते रहना। चीज़ों को कॉन्साइज कर ले बहुत ही, है ना, क्योंकि कम चीज़ ही हमारा दिमाग याद कर सकता है, रिटेन कर सकता है उसको आगे तक। समझ में आई? ऐसा बड़े बड़े पोथे ग्रंथ लेके मत बैठ इस टाइम पे। चैप्टर उठा, उसमें से इंपॉर्टेंट मार्कर पहले जो तुझे लगता है वो सिर्फ पढ़, फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर, फिर तेरे को दिखेगा कौन सा क्वेश्चन रिपीट आ रहा है। क्वेश्चंस का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझ, ठीक है। एक कोड होता है, उस कोड को ब्रेक कर और वो क्वेश्चंस कर। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक चार्ट ले, पूरा पी ब्लॉक चार्ट के रख दे भाई, कि इससे ज़्यादा मेहनत मैं कर ही नहीं सकता। मेरा पेपर खत्म हुआ था ना भाई, मैं ऐसे थी, अगर अब की बार हो गया वेल एंड गुड, वरना मैं नहीं कर सकती इससे ज़्यादा। मतलब दिमाग में ऐसा आता है कि भाई अब तो नस वस काट लूँगी अगर इस बार नहीं हुआ तो। इससे ज़्यादा इनपुट मैं नहीं दे सकती उस स्टेज ऑफ, मतलब जो तुम्हारा लास्ट स्टेज होता है ना, कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता भाई, इससे ज़्यादा कोई तैयारी ही नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हारे लेवल पे नहीं, तुम हर बच्चे को इसमें इंक्लूड करो कि इससे ज़्यादा अगर कोई तैयारी कर सकता है ना भाई, तो फिर उसी का होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है। इस लेवल पे फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, तीनों को करने का एक अलग अलग तरीका होता है, एक अलग अलग ढंग होता है। बायो में क्या होता है, एनसीईआरटी खोल के बैठे, ठीक है भाई, टाइमर लगा दिया, चैप्टर रिवाइज, कुछ नहीं, तुझे समझ में आए ना आए, तेरा काम है उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइन्स को पढ़ना। हर चैप्टर की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, उन इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ बायो में, ठीक है। उन्हीं को रिवाइज कर बारी बारी, और चैप्टर पढ़ भाई, और धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरा 15 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है। मतलब तेरी आंखें नहीं, वो बन जानी चाहिए स्कैनर, ठीक है। स्कैन हो रहा है पेज, स्कैन हो रहा है। लेकिन स्कैन करने के लिए पहले तुझे एक बहुत ही शानदार से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, तेरा खुद का ऐसा मटेरियल, ठीक है। जिस भी बच्चा का सिलेक्शन होता है ना, उसका खुद का एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको लेके वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि अगर कोई तीसरा बच्चा आ रहा है ना, मतलब जूनियर आ रहा है और पूछ रहा है कि मतलब ऐसे कि भैया दीदी आपके नोट्स हैं क्या, भाई उसके पास प्रॉपर नोट्स होते हैं कि ये नोट्स अगर रगड़ दिए ना, सिलेक्शन 101% गारंटीड है। समझ में आई? तो ये अपने दिमाग में लेके बैठ के तुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट बनना है, जो कि 5.5 साल पढ़ने वाला है एक जीएमसी के अंदर। तुझे एक डॉक्टर बनना है, तेरे हाथों में लोगों की ज़िंदगी होने वाली है। अगर तू अभी 50 दिन एक सिटिंग में पढ़ नहीं सकता ना, तो तू इस काबिल नहीं है कि तेरे पास लोग आएँ और ये बोलें कि हमारा इलाज कर दो। समझ में आई? उस मेंटालिटी से पढ़, एज अ मेडिकल स्टूडेंट बन के पढ़। समझ में आई? एक जगह बैठ, रूम के कुंडी लगा, पीवाईक्यूज जितने निपटा सकता है निपटा भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पीवाईक्यूज पे, ठीक है। हर चैप्टर में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जिनका पैटर्न रिपीट होता रहता है हर साल, ठीक है। कुछ ऐसा नया धुरंधर नहीं आने वाला है, वही नीट है। समझ में आई? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि बच्चे इतने सारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर साल इतने होते हैं, पर सिलेक्शन तो फिर भी होते हैं ना भाई। कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से डरने की, ठीक है। और अगर अभी भी फ़ोन चला रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ, इस टाइम पे तो ऐसा होता है कि अगर तेरा फ़ोन तेरे सामने भी है ना, तेरा मन भी नहीं करेगा चलाने का भाई। ऐसे लगेगा कि यार इसकी वजह से ना मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। कोई भी इंसान सामने से आ रहा है जो तेरे साथ बतिया रहा है, तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसे लगता है यार इसकी वजह से ना मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। खाना खाने के लिए टाइम नहीं होना चाहिए यार तेरे पास इन लास्ट 50 डेज़ में। समझ में आई? किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए कर ये चीज़, ठीक है। बहुत ही बढ़िया वाली बात हो जाएगी। सिलेक्शन होते ही 600 प्लस तू स्कोर लेके आ, है ना। 600 प्लस का मार्जिन बना टेस्ट में तेरे, मतलब एवरेज चलना चाहिए 550 से 600 के बीच में। अगर तेरा इतना चल रहा है तो 100% तू 600 प्लस एलिजिबल वाला कैंडिडेट है। बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे कम वाले ट्राई करो यार, बायो पे फोकस करो, केमिस्ट्री पे फोकस करो, पर हर सब्जेक्ट की जड़ को समझ, ठीक है। फिज़िक्स कॉन्सेप्ट तो मांगती है यार। अगर 40 क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, तो अगर तुझे कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है तो भी तेरे खुले खुले कितने मार्क्स हो गए देख ले।
40x4 160 मार्क्स तो तेरे बिना कॉन्सेप्ट के भी जाएंगे। बहुत ही अच्छा स्कोर निकल जाएगा फिजिक्स में अगर तू फॉर्मूला बेस्ड पढ़ के जा रहा है। अगर केमिस्ट्री में तेरे को इनऑर्गेनिक तेरी रटी हुई है, और यार अगर तुम ये चीज़ मान के चल रहे हो ना, मतलब मैंने एक केस ऐसा देखा था, वन ऑफ माई क्लासमेट्स, ठीक है, उसका ये था भाई उसके फिजिक्स में 180 ऑन 180 थे, ठीक है, बायो में 360 ऑन 360 थे उस बंदे के, और केमिस्ट्री का स्कोर 110 120। आज वो SNMC में है, ठीक है, जोधपुर, और भाई वो एम्स लेवल का बच्चा था, लेकिन उसने केमिस्ट्री लास्ट के दिनों में छोड़ ही दी थी, कहता मेरे से होती ही नहीं है। ठीक है, उसकी चॉइस थी, ठीक है यार, उसने छोड़ दी, पर तुम मत छोड़ो ना, हर चीज़ करो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल फिजिक्स तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज इस टाइम पे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, मतलब मैं तो ये कहूँगी यार, अगर तुम्हें फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, फॉर्मूलाज देखो, हर चैप्टर के मेन फॉर्मूलाज, उस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जितने हो सकता है उतने ज़्यादा, कचरे में मत पढ़ो। तुम्हें अलग अलग बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और PYQs, जिसमें PYQs तुम पहले करोगे, बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे। समझ में आई? PYQs पे मेन फोकस रखो, बाकी क्वेश्चंस रीडिंग करो, तुम्हें आंसर्स करने का तरीका आना चाहिए, एंड यू विल 100% क्रैक इट। ठीक है, इतना हेक्टिक जॉब नहीं है, अंडर 10,000 रैंक लाना बहुत ही आसान काम है। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर सोच के ही ये बैठोगे कि मेरा तो नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। समझ में आई? लेकिन एक स्ट्रैटेजी से चलो, ठीक है, गधों की तरह मत काम करो, एक स्ट्रैटेजी से चलो हर सब्जेक्ट की। मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे दिया इस वीडियो में, जस्ट फॉलो दिस। एंड तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैंने पहले InC2 XC2 पे वीडियो बनाई थी, आई विल अपलोड दैट टू। एंड ऑल द बेस्ट, जस्ट बी कंसिस्टेंट। फ़ोन नहीं चलाना, फ़ोन साइड में रख दो प्लीज़, तुम्हारा सिलेक्शन रोक देगा वो फ़ोन, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइज।